अपना घर बर्बाद, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो अंतहीन ब्रोकर कॉल्स और हर वीकेंड 10-10 साइट विजिट्स और वो उलझन के किस पर भरोसा करें। हाँ, खासकर मुंबई जैसे शहर में सही घर ढूंढना किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। आज हम एक ऐसी कंपनी की डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो इस कठिन यात्रा को आसान बनाने का दावा करती है। होम क्वेस्ट प्रॉपर्टी। आज का मिशन है ये समझना कि उनके वादे केवल मार्केटिंग है या उनमें वास्तव में दम है, क्योंकि आज के समय में किसी भी कंपनी की वेबसाइट उसकी दुकान का दरवाजा होती है। वेबसाइट की भाषा, डिजाइन और फ्लो मिलकर ये तय करते हैं कि कंपनी अपने ग्राहकों के मन में कैसी छवि बनाना चाहती है। होम पेज पर लिखा है 10 योर क्वेस्ट फॉर अ ड्रीम होम एंड्स हियर। पहली नजर में ये सामान्य मार्केटिंग लाइन लगती है, पर इसमें छिपा अर्थ गहरा है। क्वेस्ट का अर्थ सिर्फ ढूंढना नहीं, बल्कि एक लंबी, कठिन और उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। ये शब्द ग्राहक की भावनात्मक स्थिति को पहचानता है, तो उसकी थकान, उसकी परेशानी और उसके संघर्ष को। ये मनोवैज्ञानिक तकनीक है। पहले समस्या को स्वीकार करो, फिर झूठे वादे और अविश्वसनीय सलाह। यही वही क्लासिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। प्रॉब्लम NF एजिटेट, NF सॉल्व, इंटेग्रिटी M पारदर्शिता की कमी का समाधान, क्लाइंट सेंट्रिसिटी M अविश्वसनीय सलाह का समाधान, एक्सपर्टीज M अधूरी जानकारी का समाधान। ये याद दिलाकर कि ये कितनी आम बात है और फिर खुद को सॉल्व यानी समाधान के तौर पे पेश करते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। बिल्कुल, जो ग्राहक का भरोसा जीतती है। और इस भरोसे को वो अपने 3 कोर वैल्यूज से और पक्का करते हैं। इंटेग्रिटी, क्लाइंट सेंट्रिसिटी और एक्सपर्टीज। ईमानदारी, ग्राहक केंद्रितता और विशेषज्ञता। ये शब्द तो आजकल हर कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। क्या ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है? हो सकती है, लेकिन अगर हम इससे उनके प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्व फ्रेमवर्क के साथ जोड़कर देखें तो ये शब्द ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगते हैं। वो कैसे? इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी की कमी का सेड़ा जवाब है। क्लाइंट सेंट्रिसिटी यानी ग्राहक पर फोकस अविश्वसनीय सलाह का जवाब है। और एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञता, वो अधूरी जानकारी की समस्या का जवाब है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, नहीं, वो कह रहे हैं हम वो ट्रांसपेरेंसी की कमी दूर करेंगे जिससे आप परेशान हैं। ये एक सटलर, ज्यादा प्रभावी तरीका है अपनी बात कहने का। ठीक है, एक्सपर्टीज की बात करते हैं। उनकी वेबसाइट पे एक चीज पे बहुत जोर दिया गया है, उनका भौगोलिक फोकस। सिर्फ मुंबई और VVMC यानी वसई विरार नगर निगम क्षेत्र। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। आज जहां कंपनियां पूरे देश में शुरू होना चाहती है, ये खुद को सिर्फ 2 इलाकों तक क्यों सीमित कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब रियल एस्टेट के एक बुनियादी सच में छिपा है। रियल एस्टेट एक अति स्थानीय व्यापार है। मतलब ये एक अति स्थानीय बिजनेस है। एकदम। आप दिल्ली के बाजार की समझ लेकर मुंबई में काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दक्षिण मुंबई के रुझान और वसई विरार के रुझानों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्या इसका एक नुकसान ये नहीं है कि अगर मान लीजिए वसई विरार का मार्केट ठंडा पड़ गया तो पूरी कंपनी ही मुश्किल में आएगी? क्या पहला हुआ पोर्टफोलियो ज्यादा सुरक्षित नहीं होता? देखो, रिस्क तो है, लेकिन रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। एक सामान्य होने के बजाय विशेष बनना ज्यादा फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर वसई विरार में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोस्टल रोड एक्सटेंशन और मेट्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में 20-30% का उछाल आया है। अच्छा, वहां का खरीदार शायद एक अच्छा निवेश अवसर ढूंढ रहा है। वहीं दक्षिण मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाएं ज्यादा मायने रखते हैं। वहां का खरीदार लाइफस्टाइल और स्टेटस देख रहा है। तो दोनों बाजारों की जरूरत ही अलग है। बिल्कुल। इनका फोकस दिखता है कि वे सर एक ब्रोकर नहीं, बल्कि हमें इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य और वहां के लोगों की नसों की जानकारी है। ये एक ग्राहक के लिए ज्यादा भरोसेमंद की बात है। मतलब ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा जाने के बजाय कुछ चीजें बहुत अच्छे से जाने पे दाव लगा रहे हैं। सही पकड़ा। ये बात उनकी सेवाओं में भी दिखती है। उन्हें बस एक लिस्ट नहीं दी है कि हम ये सब करते हैं, बल्कि अनहोन हर तरह के क्लाइंट के लिए एक अलग फ्रेमवर्क बनाया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। जैसे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी मैचिंग, सेलर्स के लिए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और इन्वेस्टर्स के लिए हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अवसरों की पहचान। ये काफी संरचित दृष्टिकोण है। राइट। और ये उनके ग्राहक का पहला दर्शन का समाधान है। ये काफी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है और ये उनके क्लाइंट फर्स्ट फिलॉसफी का सबूत है। ये ढांचा दिखता है कि वो समझते हैं कि हर ग्राहक की यात्रा अलग होती है। पहली बार घर खरीदने वाला डरा हुआ और कंफ्यूज्ड होता है, उससे हाथ पकड़ के चलने वाले गाइड की जरूरत होती है। सही बात है। एक अनुभवी निवेशक को इमोशन नहीं, सिर्फ नंबर और डेटा चाहिए। एक अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले का लक्ष्य होता है कि उससे जल्द सबसे अच्छी कीमत मिले। तो अपनी सेवाओं को समर्पित कर हम हर किसी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपको समझते हैं,
बिल्कुल। आपकी जरूरतें अलग हैं और हमारे पास आपके लिए एक टेलर मेड सॉल्यूशन है। वो सिर्फ घर नहीं बेच रहे हैं, वो हर क्लाइंट को उसकी मंजिल तक पहुंचने का कस्टमाइज रास्ता दे रहे हैं। तो ये महारत वाला पॉइंट तो समझ आ गया, लेकिन मुझे एक बात और, उनकी वेबसाइट पर एक पूरा सेक्शन है हमें क्यों चुने, उसमें ऐसा क्या खास है जो कहीं और नहीं है? एक मिनट, हमारे सेक्शन पे जाने से पहले मुझे उनकी क्लाइंट सक्सेस फ्रेमवर्क में एक और बात पसंद आई। बताइए। देखो, रिस्क तो है, लेकिन रियल एस्टेट में विशेषज्ञता का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। एक सामान्यज्ञ होने के बजाय विशेषज्ञ बनना ज्यादा फैसला है। बताइए। उन्होंने किराएदारों और मकान मालिकों के लिए भी एक अलग सेक्शन रखा है, जिसकी किराएदार सत्यापन और लीज एग्रीमेंट सहायता की बात है। हाँ, ये तो है, ये अक्सर बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर देती हैं। क्योंकि इसमें टिकट साइज छोटा होता है, ये तो आमतौर पे छोटे स्थानीय दलालों का काम माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसे शामिल करके हम दो बातें कह रहे हैं। एक के वो रियल एस्टेट की पूरी इकोसिस्टम को समझते हैं, सिर्फ खरीद बिक्री को नहीं। और दूसरा, ये उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले विजन से जुड़ा है। मतलब आज जो किराएदार है वो कल पहला घर खरीद हो सकता है। अगर आपने अपने घर ढूंढने में उसकी मदद की और एक अच्छा अनुभव दिया, तो जब वो घर खरीदने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। ये तो बहुत स्मार्ट ग्राहक अधिग्रहण रणनीति है ना? अच्छा, अब आते हैं हमें क्यों चुना वाले सवाल पर। हमारे पेज पर वो अपनी महारत और वैयक्तिकृत दृष्टिकोण के अलावा एक चीज पे बहुत जोर देते हैं, पारदर्शिता। दावा है क्या ये मुमकिन भी है? देखिए, 100% पारदर्शिता शायद किसी भी बिजनेस में मुश्किल है, लेकिन ये वादा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो क्यों? एक याद कीजिए, उनकी शुरुआत की कहानी क्या थी? अविश्वसनीय सलाह। अच्छा, ये वादा सीधे हमें सबसे बड़े डर को पता करता है जो लोगों के मन में होता है। ब्रोकर को छुपा रहा है, उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा चार्ज निकल आएगा। अच्छा, जब कोई कंपनी खुलकर कहती है हमारी प्रक्रिया में कोई छिपा हुआ आश्चर्य नहीं होगा, तो वो जानबूझकर खुद को एक ऊंचे मानक पे रख रही है। लेकिन अगर वो इस वादे पर खरे नहीं उतरे तो ये तो बैकफायर भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और यही वादे की खूबसूरती है। ये एक तरह का सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। और मतलब ये ग्राहक को ताकत देता है। हाँ, अगर कल को कोई हिडन चार्ज आता है तो ग्राहक सीधा उनकी वेबसाइट पे जा सकता है, क्योंकि आपने तो कुछ और वादा किया था। ये दिखाता है कि कंपनी अपने काम को लेकर आश्वस्त है। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है। नहीं, ये उनका बिजनेस मॉडल का मूल है। और शायद यही चीज उनके एक और दावे को मजबूत बनाती है, स्थायी रिश्ते, यानी स्थायी संबंध बनाने का विचार। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक डील क्लोज करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। और इसके पीछे सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, बल्कि एक थॉस बिजनेस लॉजिक है। अच्छा, तो इंडस्ट्री में ऐसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLV कहते हैं। सोचिए, एक ब्रोकर को एक डील से मान लीजिए 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। ये है वन टाइम ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर होमक्वेस्ट एक क्लाइंट को अच्छा अनुभव देता है तो क्या होगा? क्या ग्राहक शायद अपने दोस्तों को या परिवार को भी सलाह देगा? एक तो वो, दूसरा, वही क्लाइंट जब 5 साल बाद अपना 1 BHK बेचकर लेना चाहेगा तो वो किसके पास जाएगा? उसके पास जिस पर उसका भरोसा है। Exactly. फिर 10 साल बाद शायद वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहेगा। अगर कंपनी एक क्लाइंट के साथ 10-15 साल का रिलेशनशिप बना लेती है तो हमारे एक क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 10-15 लाख रुपए हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे दांव लगाना है। और ये एक ज्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है उनकी पूरी वेबसाइट एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। और ये उनका अंतिम एक्शन कॉल भी दिखता है। वेबसाइट पे हर जगह अभी खरीदें, फिर लिस्टिंग देखें, जैसे आक्रामक बटन नहीं है। नहीं है। सबसे आम कॉल टू एक्शन है परामर्श शेड्यूल करें। और ये चॉइस बहुत कुछ कहती है। एक कंसल्टेशन यानी परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह, बातचीत। इसका मतलब जबरदस्ती बेचना नहीं होता। ये उनके सलाहकार केंद्र ब्रांड पहचान के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आओ और कुछ खरीदो, वो कह रहे हैं आओ बात करते हैं। हमें अपनी जरूरत बताओ, अपनी समस्या बताओ और हम मिलकर एक समाधान ढूंढेंगे। मतलब ये ग्राहक को ड्राइवर सीट पे बैठा रहे, प्रेशर हट रहा है। बिल्कुल। ये लोगों को बिना किसी दबाव के एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। ये उनके रिश्ते बनाने की थीम को और मजबूत करता है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा
खड़ा करता है आज का ग्राहक क्या चाहता है, एक सेल्समैन या एक सलाहकार। और होमक्वेस्ट बहुत साफ तौर पर खुद को एक सलाहकार, एक गाइड, एक पार्टनर के रूप में पोजीशन मिल रही है, जो आपकी खोज में आपके साथ चलेगा। बिल्कुल। तो होमक्वेस्ट के डिजिटल पहचान की इस पार्ट से ये साफ है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी पोर्टल नहीं है, ये एक खोज के इमोशनल हुक से शुरू होती है, फिर एक क्लाइंट सेंट्रिक सर्विस देती है, और आखिर में ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म वादे पर टिकी होती है। ये एक बहुत ही कैसी हुई और सम्मोहक कहानी है। तो क्या सबका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च हमें दिखता है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां भरोसा सबसे कीमती और सबसे दुर्लभ चीज है। ये दिखाता है कि रियल एस्टेट में सफलता शायद आप केवल प्रॉपर्टी, स्क्वायर फीट और लोकेशंस के बारे में नहीं है, ये लोग उनके सपने, उनके डर और उनकी यात्राओं के बारे में है। ये एक बड़ा बदलाव है। तो श्रोता के लिए सोचने वाली बात क्या है? मैं श्रोता को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज के दुनिया में हमारे पास जानने की कोई कमी नहीं है, हम खुद ऑनलाइन जाके हजारों प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हाँ, तो फिर हमें एक गाइड, एक सलाहकार की जरूरत क्यों है? एग्जैक्टली। होमक्वेस्ट की पूरी ब्रांडिंग एक सवाल का जवाब देने की कोशिश है। तो सोचने वाला सवाल ये है, जब जिंदगी के इतने बड़े फैसले जैसे घर खरीदने के लिए गाइड की तलाश हो, तो क्या ज्यादा मैटर करता है, उनके पास मौजूद संपत्तियों की लंबी सूची या वो दर्शन और वो वैल्यू जिसका वे पालन करते हैं? होमक्वेस्ट का पूरा डिजिटल व्यक्तित्व इस बात पे निर्भर है कि आज का समझदार ग्राहक दर्शन को चुनेगा है। और अगर आप भी इस सोच से जुड़ते हैं, अगर आप मानते हैं कि घर खरीदना या बेचना सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक जिंदगी का अहम फैसला, तो एक बार जरूर homequestproperty.in पर विजिट कीजिए। वहां आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग ही नहीं बल्कि एक ऐसा नजरिया मिलेगा जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। उम्मीद है आज की ये बातचीत आपके लिए सोचने लायक रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर बात करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकें। आपका समय और भरोसा दोनों के लिए धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और सुनते रहिए।